हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन देखेंगे। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी आर। अब ये होता क्या है पहले तो देख लेते हैं ये। तो जैसे भी हम लोग कोई भी जैसे मैंने भाई एबीसीडी वाला एग्जांपल लिया था, उसमें अपन ने क्या किया था, तीन चीजें सिलेक्ट करी थी इनमें से कोई भी। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, 4C3 कर दिया था। लेकिन अगर वही तीन चीज सिलेक्ट करके हमको अरेंज भी करनी है कि जैसे इसमें क्या बेस कैसे आए थे, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए और ए बी डी। तो ऐसे ये चार वेज आ गए थे। 4C3 हमारा 4 आएगा। देख लो पिछले वीडियो में कैसे निकाला इसका फॉर्मूला। तो ये चार वेज आ गए। अब इनको अरेंज भी करना है तो वहां पे हम लोग का यहाँ पी यूज होता है। तो अरेंज कैसे, इसका क्या मतलब, जैसे कि ये अलग वे हो जाएगा ए सी बी, ये अलग वे हो जाएगा ए बी सी, ये अलग हो जाएगा। इसके मैं तीन वे और बना लिए। इसके इसके ही बना सकते हैं सी बी डी, बी डी सी। ऐसे मतलब और वेज बढ़ जाएंगे इसमें कि सबके अलग अलग अरेंज करने के तरीके होंगे। इन तीनों का अलग होगा, इन तीनों का अलग होगा। तो ऐसे इन चारों के बहुत सारे वेज होंगे अरेंज करने के। तो वो सब जो होता है, पूरे सारे वेज आते हैं ना, वो नंबर ऑफ वेज होते हैं एनपीआर। एनपीआर मतलब 4P3 हो जाएगा यहाँ पे। कि हम लोग ने तीन चीजें सिलेक्ट करी और अरेंज कर दिया। तो चार चीजों में से तीन चीजें सिलेक्ट करी। तो इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है, सिलेक्टिंग, या फिर हम लोग कह सकते हैं अरेंजिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन एंड डिफरेंट। अब डिफरेंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, याद रखना। बाद में बताऊंगा कि ये सेम सेम ऑब्जेक्ट हो तो क्या होता है। वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। इन एंड डिफरेंट प्लेसेस। ये इसमें भी यही चीज थी कि एन डिफरेंट प्लेसेस थी। ये चार चीजें थी, चार डिफरेंट चीजें थी हमारे पास। हमने उसमें से आठ चीजों को अरेंज कर दिया। इसमें से कोई भी आठ चीजें ली। अब अरेंज करने के लिए पहले सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वो यहाँ पे अंडरस्टूड है। अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स मतलब इनको सिलेक्ट किया और अरेंज कर दिया। अगर चारों चीजें हम लोग को सेलेक्ट करनी होती, तो जैसे कि हम लोग चारों चीजें चाहिए, तो हम लोग बस अरेंजमेंट ले लेते कि सिर्फ अरेंज करना है तो चार चीजों को अरेंज कर देते। अब वो मैं बताता हूँ पूरा क्या है। अब जैसे मेरे पास 9 चेयर है, ठीक है। 9 चेयर मैं बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे पास 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। मैं क्या ये, मैं एक आदमी बनाने की कोशिश कर रहा था पर 7 पर्सन, 7 पर्सन। अब हमें इन सातों को इन 9 चेयर में से अरेंज, 9 चेयर में अरेंज करना है। कि मतलब सातों लोगों को बैठना है और इनके नंबर ऑफ वेज निकालने कि ये कितने वेज में इन 9 चेयर्स में बैठ सकते हैं। जनरली बस ये निकालना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, अब नौ नौ प्लेस है, इसमें कह सकते हैं 9 चेयर है तो मतलब 9 प्लेसेस है हमारे पास। और लोग कितने हैं, 7 लोग हैं। अब देखो प्लेसेस पूरी डिफरेंट है। ये चेयर अलग पोजीशन पे है, ये चेयर अलग पोजीशन में है, और सारी चेयर अपनी अपनी पोजीशन में। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है यहाँ पे। ये नौ नौ जो प्लेसेस है ये सारी डिफरेंट है। तो 9 प्लेसेस में 7 लोगों को अरेंज करना है तो 9P7 आंसर आ गया। तो पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। NP R का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब जैसे कि हम लोग हमारा उसका क्या फॉर्मूला था NCR का, इसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं, तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं 9P7 का। इसका फॉर्मूला डाल देंगे 9P7 इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 9 - 7। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग नौ नौ प्लेसेस पे 7 लोगों का अरेंज कर रहे हैं। तो पहले हम लोग ने 9 प्लेसेस में से 7 प्लेसेस सिलेक्ट कर ही रही होंगी। पहले तो हम लोग कोई भी 7 प्लेस सिलेक्ट करेंगे, उसमें 7 लोगों को बिठा देंगे सीधा सीधा। तो अब 7 लोगों को कोई भी बिठा दो यहाँ पे, ठीक है। 7 लोग बैठ गए हमारे। अब मान लो ये 7 लोग यहाँ यहाँ पे एक आ गया और यहाँ एक हट गया, तो ये एक वे बन गया। अब यहाँ एक आ गया, यहाँ एक हट गया, तो ये एक वे बन गया। तो ऐसी कई वेज बन सकते हैं।
अब पहले हम लोगों ने क्या किया, 9 प्लेसेस में से 7 प्लेस सिलेक्ट करनी पड़ेंगी हमें, मतलब 9C7 करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ बस मैं, कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। तो 9C7 में हम लोगों ने कोई भी 7 प्लेसेस सिलेक्ट कर ली। अब वो 7 प्लेसेस में अरेंजमेंट किन किन का होगा, ये लोगों का ही होगा, चेयर्स का तो अरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि चेयर्स तो फिक्स है। हम लोग को लोगों का अरेंजमेंट करना है। तो लोगों का अरेंजमेंट करने के लिए मैंने बताया था कि जितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको अरेंज करने के, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले में देखा था कि हम लोगों ने वो क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट किया था। तो पहले मैं वो बता देता हूँ चलो, कि हम लोग को 7 चीजों को, कोई भी n चीजें हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अरेंज करने का क्या क्या फॉर्मूला होता है। 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, तो ये होता है n फैक्टोरियल। हमने बात करी थी कि अगर यहाँ पे हमारे पास 4 चेयर है मान लो, तो उसमें हम लोग को 4 लोगों को बिठाना है। तो पहले यहाँ पे एक बैठ गया, हाँ यही एग्जांपल था, मुझे याद आ गया पहले वाले वीडियो में। यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं, हम लोग को 4 लोगों को बिठाना है। तो पहले यहाँ एक बिठा दिया, वो 4 वेज में सिलेक्ट कर सकता है, इनटू यहाँ पे। अब इसके पास तीन चीजें अब 3 प्लेसेस बची, एक यहाँ आ गया, अब 3 लोग बचे और 3 प्लेसेस बची, तो 3 फैक्टोरियल में वो सिलेक्ट कर सकता, सॉरी 3 वेज में सिलेक्ट कर सकता है। ऐसे ही तीसरा वाला 2 वेज में और चौथा वाला 1 वे में सिलेक्ट करेगा। ये समझ आया था कि नहीं, यहाँ पे मतलब कि 4 जगह थी और 4 लोग थे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था 9 जगह थी और 7 लोग थे, तो 9P7 कर दिया, तो यहाँ पे 4 लोग या 4 जगह थे, यहाँ पे 4P4 कर देंगे। समझ आया कि नहीं है, हम लोग को 4 जगह है और 4 लोगों को अरेंज करना है, अरेंज 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो ये होता है। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, 4 फैक्टोरियल अपॉन, लगा के लिखता हूँ, बन नहीं रहा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल देगा, 0 फैक्टोरियल हमने देखा दबान होता है। तो 4 फैक्टोरियल देखो, npn जो होता है ना हमारा, n जगह पे n चीजों को अरेंज करना, तो ये n फैक्टोरियल होता है, बस इतना याद रखो। इतना बड़ा हम लोगों ने देख लिया इस क्वेश्चन के। देखो यहाँ पे वापस इस पे आ जाते हैं। अब हम लोगों ने 7 जगह सिलेक्ट कर ली इतने वेज में, अब उन 7 लोगों को अरेंज भी करना है, लोगों को अरेंज करना है, चेयर्स को अरेंज नहीं करना, क्योंकि लोगों को हमको अरेंज करना है, यहाँ पे चेयर्स फिक्स है। तो 7 लोगों को कैसे अरेंज करेंगे, 7 फैक्टोरियल वेज में, या यहाँ पे लिख सकते हो 7P7। तो ये और ये बराबर है क्या, हमने तो कहा था कि 9P7 है, तो 9C7 7 फैक्टोरियल क्यों लिख रहा है, तो ये भी एक ही चीज है। देखो इस पे यहाँ पे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला डालो, 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये 7 7 कट गया। तो ये जनरली एनपीआर वाला फॉर्मूला कैसे बना है, एनपीआर इक्वल्स टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसे करके ये बना है। एनसीआर का फॉर्मूला डालोगे तो आर फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एनपीआर। तो ये वाला फॉर्मूला जनरली एनपीआर इससे मल्टीप्लाई करके बना है। तो ये इसका लॉजिक मैं समझा दिया कि हमने एन प्लेसेस में से पहले आर प्लेस सिलेक्ट कर ली, अब आर प्लेस में सिलेक्ट कर ली, अब आर प्लेसेस में जो लोग बैठ रहे हैं वो आर ही होंगे, क्योंकि हम लोग को देखो जितने लोग हैं उतनी प्लेस सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो उतनी प्लेस आर प्लेसेस थी, अब आर प्लेस सिलेक्ट कर ली, अब आर लोग भी तो होंगे, क्योंकि हमने आर प्लेस सिलेक्ट करी तो आर लोग भी होंगे। तो उन आर लोगों को आर फैक्टोरियल बेस में उन्होंने अरेंज कर दिया। यहाँ पे इंटू क्यों किया है, क्योंकि हमें सिलेक्ट करना है, और एंड बोलवा, एंड और मतलब मेरा हिंदी वाला और बोला मैंने, हम लोग को मतलब आर प्लेस सिलेक्ट भी करनी है एंड उनको अरेंज भी करना है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे इंटू लगा देते हैं। अगर तुम सोचो कि यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लगाया, इसलिए मैंने बता दिया। परमुटे एंड ये एनपीआर का फॉर्मूला ये होता है, उसको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया एक एग्जांपल के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें देखेंगे। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल है, मेरे पास 8 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। इनको नंबर ऑफ वेज निकालो इन विच दे कैन बी अरेंज। तो अब यहाँ ऐसा कहीं नहीं बोला है कि गर्ल्स को अलग रखना है, बॉयज को अलग रखना है, कि कुछ भी। हमको बस ये कहा है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज। टोटल कितने लोग हो गए, 13 लोग हो गए, तो 13 जगह पे 13 लोगों को अरेंज करना, तो 13 फैक्टोरियल।
अब तुम सोचोगे कि 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया, ये अलग चीज है, ये नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा कहीं नहीं बोला ना कि पहले बॉयज को अरेंज करो फिर गर्ल्स को अरेंज करो। कहीं भी रैंडमली हम लोग को दोनों को मिक्स करके अरेंज करना है, बस इतना दिया है इसमें। ये कंफ्यूजन के लिए दे देते हैं कि 8 बॉयज और 5 गर्ल्स है तो उनको अरेंज करो, और उसमें ऐसा दिया होता कि पहले बॉयज को अरेंज करो फिर गर्ल्स को अरेंज, मतलब वो कंडीशन कुछ बनती है उसमें, तब हम लोग ये करते हैं। अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो हम बस ऐसा लिख देंगे 13 फैक्टोरियल। ये नहीं है इसका आंसर, 13 फैक्टोरियल इसका आंसर है। अब इसके और थोड़ा सब पार्ट्स है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच नो गर्ल्स आर टुगेदर। पहले एक दूसरी चीज ले लेते पहले, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो देखो 8 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। अब हम लोगों को कहा है कि सारी गर्ल्स को टुगेदर रखना है। ऐसा नहीं कि एक गर्ल इस बॉय के बाजू में बैठी हुई है यहाँ पे, एक गर्ल यहाँ बैठी हुई है, ऐसा नहीं करना। हम लोग को सारी गर्ल्स को एक साथ लेके चलना है कि सारी गर्ल्स, पांचों गर्ल्स साथ में बैठी होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो ये नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे, तो पहले देखो हमारे पास टोटल कितनी चीजें हो गई, B1 B2 B3 B4, ये बॉयज बना रहा हूं मैं अलग अलग, B7 B8, और हमारे पास गर्ल्स है 5 G1 G2 G3 G4 G5। अब हमको कहा है कि हम लोग को सारी गर्ल्स को टुगेदर, मतलब ये सारी गर्ल्स एक साथ बैठी होनी चाहिए, तो इनका एक ग्रुप बना लो। और देखो अभी अभी देखो समझो क्या कर रहा हूँ, इनको एक यूनिट मान लो। धमाल मूवी याद आ गई होगी, वो दोनों एक यूनिट होते हैं, जो आदि मानव एक यूनिट होता है। अरे हम लोग दोनों तो एक ही यूनिट है यार, हम लोग अलग थोड़ी है। हाँ बचपन से भाई हैं। यहाँ पे पांचों गर्ल्स को एक यूनिट लिख दो, तो ये एक यूनिट ले लो, इनको एक एक चीज ले लो। अब ये बताऊंगा क्या करना है, इनको एक चीज मान लो, और ये 8 चीज हो गई। इनको ऐसा नहीं कहा है कि कहीं बॉयज को टुगेदर रखना है, ऐसा कहीं नहीं कहा। तो ये 8 चीज हो गई, ये एक चीज हो गई, तो टोटल 9 चीजें हो गई। अब पहले 9 चीजों को अरेंज कर लो। 9 चीज को अरेंज करने के 9 फैक्टोरियल वेज। मैंने क्या किया, गर्ल्स को टुगेदर रखना है तो मैंने उनको एक ग्रुप बना दिया और उनको एक मान लिया। अब ये पूरी टोटल मिला के 9 चीजें हो गई, इनको टुगेदर ही हम लोग अरेंज करेंगे ना, कि यहाँ ये अगर ये एक गर्ल यहाँ बीच में, तो सारी गर्ल्स यही होंगी। कि मान लो ये सारी गर्ल्स यहाँ B5 के बीच, B5 और B6 के बीच में है, तो सारी एक साथ ही रहेंगी, क्योंकि हम लोग को सारी गर्ल्स को साथ में रखना है। अब हम लोग अंदर अरेंजमेंट कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा कहीं दिया तो नहीं है कि यही अरेंजमेंट होना चाहिए। इनके भी अंदर ही अंदर कुछ अरेंज करने के वेज होंगे, जैसे यहाँ पे कहीं G2 G4 G5 G1 G3 ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। लड़कियों के बैठने के अंदर ही अंदर बोल रहा हूँ, सारी गर्ल्स टुगेदर तो अभी भी है, लेकिन उनका भी अलग वेज होंगे, अंदर अंदर ही अंदर उनके भी वेज होंगे बैठने के, कि एक गर्ल यहाँ बैठ गई एक गर्ल वहां बैठ गई, तो इनके 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, तो हम लोग इंटू कर दें, तो ये हमारा आंसर आ गया। एंड ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो जब भी कुछ टुगेदर कहा जाए तो उनको एक ग्रुप बना लो, उनको अंदर अंदर अरेंज कर लो 5 फैक्टोरियल, बस इतना करना है। तो ये समझ आया मैंने कैसे किया है, भले ग्रुप बनाया और उनको अंदर ही अंदर अरेंज करने के लिए बेस भी ले लिया। अब इंटू क्यों किया है, क्योंकि हमें सारी गर्ल्स को टुगेदर भी रखना है और अरेंज भी हो सकती है वो, एंड आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा। अब इसके और भी कुछ वेज हैं, और भी कुछ मतलब सब सब क्वेश्चंस हैं, वो भी ले लेते हैं। इन विच नो गर्ल्स आर टुगेदर करते हैं हम, ऑल थी, अब नो गर्ल्स टुगेदर। अब नो गर्ल्स टुगेदर में क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि एक बॉय और एक गर्ल को हम लोग कभी साथ में नहीं रख रहे थे टीम में, वो हमें करेंगे एक पर्टिकुलर बॉय और एक पर्टिकुलर गर्ल साथ में नहीं रहनी चाहिए टीम में, वो वाली एक केस था। तो उसमें हम लोग क्या करते पहले उनको साथ में रख देने थे, और फिर वो साथ वाला केस बाकी नंबर ऑफ वेज में से माइनस कर देते, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे 13 फैक्टोरियल। इन सबको अरेंज करने के 13 फैक्टोरियल वेज थे। और बेंच इन विच ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, वो वाली कितने वेज थे 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये वो वाले नंबर वेज है जब ऑल गर्ल्स आर टुगेदर थी, टुगेदर। तो नो गर्ल्स टुगेदर के लिए क्या करेंगे,
ये वाली चीज इसमें से माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, जिसमें ऑल गर्ल्स टुगेदर थी और ये टोटल नंबर ऑफ एज, तो ऑल गर्ल्स टुगेदर माइनस कर देंगे तो नो गर्ल्स टुगेदर आ जाएगा। अब नो गर्ल्स टुगेदर कैसे है कि जैसे अगर चार लड़कियां साथ में हैं और एक लड़की यहाँ कहीं बैठी हुई है, B1 B2 B3 ऐसे करके, ये बॉयज बीच में है और एक लड़की यहाँ बैठ गई, यहाँ पे 3 लड़कियां हैं और एक लड़की यहाँ बैठ गई, मतलब सारी गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 या 4 गर्ल्स साथ में हो सकती है लेकिन 5 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे कहा है नो गर्ल्स आर टुगेदर। अगर यहाँ पे कहते हैं कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर, तो कोई भी लड़की किसी के भी साथ नहीं रहती, तो कोई भी लड़की कोई दूसरी लड़की के साथ नहीं रहती। देखो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ यहाँ क्या है। अब कहीं भी कहा जाए कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं रहनी चाहिए, मतलब कोई भी लड़की साथ में रहनी ही नहीं चाहिए, चाहे 3 हो या चाहे 4 हो, कोई भी। तो इसमें हम लोग मेथड ऑफ गैप्स यूज करते हैं। तो देखो पहले हम लोग बॉयज को बना लेते हैं और बॉयज के बीच में गैप्स रख देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मेथड ऑफ गैप्स। अब ये मैंने क्यों बनाया, देखो नो टू गर्ल्स टुगेदर रखने हैं, कोई भी 2 लड़के साथ में नहीं रहनी चाहिए, तो कोई भी एक लड़की यहाँ आ गई, एक लड़की यहाँ आ गई, या एक लड़की ऐसे आ गई, तो देखो बीच में हमेशा एक बॉय रहना चाहिए। ये है कि हम लोग ये देखो टोटल 8 बॉयज है तो उनकी 9 प्लेसेस खाली बचेंगी, एक यहाँ भी बचेगी और बीच में 7 और ये 8 और ये 9। तो नो टू गर्ल्स टुगेदर में हम लोग यही 9 प्लेसेस में उनको गर्ल्स को बिठाएंगे ताकि एक बॉय बीच में रहे ही रहे, तो मतलब एक बॉय तो एटलीस्ट रहेगा ही बीच में, ताकि कोई भी गर्ल किसी दूसरी गर्ल के साथ ना बैठे, ये है। इसमें मेथड ऑफ गैप्स यूज करते हैं। तो गैप्स कितने 9 है। पहले तो देखो बॉयज को अरेंज कर लो कि मान लो एक बॉय यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाला बॉय यहाँ आ गया, इन बॉयज में भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकते हैं ना। मैंने जो अभी इसमें बोला था कि कोई कंडीशन होती तभी हम लोग उसको अलग बॉयज को अलग अरेंज करते हैं, तो यही वो कंडीशन है। देखो जैसे यहाँ पे कोई दूसरा बॉय आ गया, यहाँ पे B5 आ गया, तो इनका भी आपस में कुछ अरेंजमेंट बनेगा ना बॉयज का, तो उसको पहले हम लोग 8 फैक्टोरियल लिख लेंगे, 8 बॉयज है 8 फैक्टोरियल में इनको अरेंज कर लिया इनटू। अब देखो मेथड ऑफ गैप्स है, अब 9 प्लेसेस खाली है, हम लोग को 5 लड़कियां अरेंज करनी है, तो 9 प्लेसेस में 5 लड़कियां अरेंज करनी है, सिलेक्ट नहीं करनी है। C वाला फॉर्मूला मत लगाना, यहाँ पे P वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इंटू 9P5 आंसर आ गया। नो गर्ल्स टुगेदर नो टू गर्ल्स टुगेदर में अंतर समझ आया क्या है। नो टू गर्ल्स टुगेदर में कोई भी लड़की किसी लड़की के साथ नहीं रहेगी, और नो गर्ल्स टुगेदर मतलब कि 5 लड़कियां साथ में नहीं रह सकती, 3 लड़के साथ में रह सकते हैं, 4 लड़के साथ में रह सकती, 2 या 1 लड़की साथ में रह सकती है। तो ये रहता है उसमें 5 लड़कियां साथ में नहीं रहनी चाहिए। इसमें कोई भी एक लड़की दूसरी लड़की से मिलनी ही नहीं चाहिए कि यहाँ पे एक आ गई, यहाँ पे एक आ गई, बीच में एक लड़का आ रहा है, अब यहाँ एक आ गई, यहाँ एक आ गई, यहाँ एक आ गई, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ गैप्स नहीं बचेंगे, फिर ये चारों साथ में हो जाएंगे, तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको, बॉयज से कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज साथ में हो सकते हैं। ये देखो यहाँ लड़कियां हमेशा साथ में नहीं है, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो नो टू गर्ल्स वाला जब भी आए तो मेथड ऑफ गैप्स यूज करो, और ऑल नो गर्ल्स टुगेदर आए तो ऑल गर्ल्स वाली केस टोटल केसेस में से माइनस कर दो, बस इतना मेरा समझाने का मतलब है। तो ये बस याद रख लो तुम, और समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस तुम रिवाइंड करके देखो तो मैं समझ आएगा, थोड़ा सोचो उस पर। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ वेज in which 5 boys and 5 girls sit alternate। अब इसका क्या मतलब है कि 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, उनको ऑल्टरनेटली बैठना है। तो देखो पहले 5 बॉयज बना लो, उनके बीच में गैप रखो, ऑल्टरनेटली बैठना है मतलब एक बॉय फिर एक गर्ल, फिर एक बॉय फिर एक गर्ल, फिर एक बॉय फिर एक गर्ल, ऐसा करना है, तो इनके बीच में गर्ल्स आ जाएंगी। ये समझ आया, ऑल्टरनेटली बैठ गए, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसे करके। इसके नंबर ऑफ वेज निकालने, तो देखो यहाँ वो कंडीशन आ गई, जैसे अगर हम यहाँ पे बोलेंगे टोटल 10 लोग हैं तो 10 फैक्टोरियल लगा दो, ऐसा नहीं करना है, हमको बॉयज को अलग अरेंज करना पड़ेगा, गर्ल्स को अलग अरेंज करना पड़ेगा उनकी प्लेस पे। बॉयज के लिए ये वाली प्लेसेस अरेंज है बस,
बॉयज के लिए बस ये वाली प्लेसेस रिजर्व्ड है और गर्ल्स के लिए ये वाली प्लेसेस रिजर्व्ड है। अगर हम लोग 10 फैक्टोरियल लगाएंगे तो कहीं पे भी गर्ल्स साथ में आ सकती हैं, बॉयज साथ में आ सकते हैं, ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट हो ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो पहले बॉयज को अरेंज कर लो 5 फैक्टोरियल बेस में, 5 प्लेसेस हैं बॉयज की, इस प्लेसेस से वो लोग कहीं जा ही नहीं सकते, नहीं तो फिर ऑल्टरनेट नहीं हो पाएगा। गर्ल्स की 5 फैक्टोरियल बेस, तो आंसर आ गया हमारा, गर्ल्स अपनी प्लेसेस में अरेंज होंगी कि गर्ल्स की प्लेसेस ये वाली एरो वाली है और बॉयज की प्लेसेस ये लाइन वाली है। अब तो बोलोगे अगर गर्ल बॉय हो तो कि पहले गर्ल आ जाए, तो उसका भी केस एक बना लेते हैं, G3 B3 G4 B4 G5 B5। पहले हमने गर्ल लिख ली, फिर बॉय लिख लिया, यहाँ पे BG था, यहाँ पे GB है। इसमें भी सेम वेज बनेंगे, 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। ये समझ आया? इनटू क्यों किया? क्योंकि हमको दोनों का अरेंज करना है, जरूरी है कि दोनों ही अरेंज हो, एंड आ रहा है यहाँ पे, यू हैव टू अरेंज बॉयज एंड यू हैव टू अरेंज गर्ल्स। तो इसके यही दो केस बनेंगे, या तो पहले बॉय है फिर गर्ल है, या तो फिर पहले गर्ल है फिर बॉय है, यही दो केस बनेंगे। अब ये इसमें क्या आएगा, हम लोग इनको इनटू करेंगे, इनको आपस में आंसर लाने के लिए प्लस करेंगे, क्या हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि या तो ये ऑर्डर बनेगा या तो ये ऑर्डर बनेगा, दोनों साथ में नहीं बन सकते ना, दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों ऑर्डर साथ में कैसे बन सकते हैं कि गर्ल भी पहले आ रही बॉय भी पहले आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ये दोनों साथ में बन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तो और आ रहा है, तो हम लोग इनको ऐड कर देंगे, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्या हमने ऐड कर दिया इनको, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आ गया। तो समझ आया ना क्या किया? बॉयज को अपनी प्लेसेस में अरेंज करेंगे ताकि वो मिक्स ना हो कि यहाँ पे पहले फिर G1 G2 साथ में हो जाएंगे, नहीं तो फिर B3 B4 साथ में हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना ना, 10 फैक्टोरियल लगा दे तो वैसा हो जाता, इसलिए हम लोगों ने किया है। तो इसकी यही दो केस बनेंगे, इससे और भी कोई केस नहीं बनने वाला था, जो जितना सोच लो। तो ये एक एग्जांपल हो गया। हम लोग अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं एक अच्छे सा, कंसीडर डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 and find number of find number of 4-digit numbers that can be formed using these digits। ये हम लोग को 7 डिजिट दिए, टोटल 7 है, 0 भी है, हमको कोई भी 4 डिजिट नंबर बनाना है, सो दैट रिपीटिशन अलाउड होगी, मतलब हम लोग नंबर रिपीट कर सकते हैं कि जैसे 6 6 5 5 ऐसा कोई नंबर बन गया, इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिशन अलाउड होता है। रिपीटिशन अलाउड, ये नंबर्स में रिपीटिशन अलाउड है, तो पहले 4 प्लेसेस बना लेते हैं, तो ये 4 डिजिट नंबर है मान लो, तो ये 4 प्लेसेस खाली हमारे पास। अब यहाँ पे परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन वाला वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अपन, हम लोग जनरली सॉल्व करेंगे। तो देखो अब पहली प्लेस में 0 तो आ नहीं सकता कि हम लोग ऐसा कोई नंबर वाला 0 1 2 3, तो ये कोई 4 डिजिट नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि 0 पहली प्लेस में आ नहीं सकता। तो हम लोग पहली प्लेस में कितने वेज है भरने के, टोटल 7 डिजिट है, उसमें से हम लोग 0 नहीं लेंगे पहली प्लेस में, तो 6 वेज है इसको भरने की, टोटल यही 6 डिजिट आ सकते हैं बस। अब इंटू करेंगे, अब यहाँ पे सारे सातों आ सकते हैं, ये सातों आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बीच में 0 आ सकता है ना कहीं भी, और लास्ट में भी आ सकता है, तो तीनों 7 7 हो जाएंगे। इसको भरने के भी 7 वेज, इसको भी 7 वेज और इसको भी 7 वेज, ये हो जाएगा ना, क्योंकि देखो पहले प्लेस में बस अपन 0 नहीं भर सकते, बाकी ये हो सकते, ये आंसर हो गया इसका। अब रिपीटिशन अगर नहीं होता तो क्या करते, रिपीटिशन नॉट अलाउड, तब क्या होता, तो पहली प्लेस में अभी भी तो देखो 0 तो आएगा नहीं पहली प्लेस में अभी भी, चाहे रिपीटिशन अलाउड हो चाहे ना हो, पहली प्लेस में 0 आ गया तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो पहली प्लेस में 0 नहीं लगा तो पहली प्लेस को भरने के 6 वेज है। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो यहाँ पे एक नंबर आ गया है वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ एक डिजिट हमने ले लिया, अब हमको बचे हुए डिजिट में से करना है कि यहाँ पे 0 भी नहीं लिया था, तो अब अगले में मान लो इसमें से 7 डिजिट है, अब 7 डिजिट में से हम लोग ने पहले में 0 नहीं लिया था, तो 6 डिजिट बचे थे, दूसरे में 0 ले सकते हैं, पर इसका जो डिजिट है, जो यहाँ पे एक डिजिट आ गया उसको वो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 5 5 डिजिट बचे,
देखो हमने 0 नहीं लिया था, तो इन छहियों में से हमने ये 6 लिख दिया था। अब 6 में से एक कोई डिजिट यहाँ पे आ गया। अब इन 6 डिजिट में से हम लोग जो आ गया है वो नहीं ले सकते, तो टोटल 5 बचे इनमें से। अब हमने पहले वाले में 0 नहीं लिया था, तभी वहां पे 6 आ रहा था। अब यहाँ पे एक जीरो वाला भी ऐड करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? पहले हमने 0 नहीं लिया था, अब यहाँ 0 आ सकता है। और जो यहाँ पे जो 6 में से एक नंबर था वो आ गया, तो हम वो नहीं ले सकते, तो वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे भी 6 बेस बची है। समझ आया कि नहीं? पहले मैं 0 ले लिया, तो यहाँ पे 6 बेस, 0 नहीं लिया सॉरी, तो 6 बेस थे। अब बाकियों में इनमें से एक नंबर आ गया, तो अब वो नहीं लेंगे, तो यहाँ टोटल इनते में से 5 बचे। अब वो वाला 0 नहीं लिया था, तो अब इसमें 0 ले सकते हैं, तो 6 बेस हो गए टोटल। अब नॉर्मली चलो देखो, अब यहाँ पे 6 नंबर आ गए। अब इन 6 में से एक यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे 5 बचे और अब यहाँ पे 4 बचे। ये समझ आया कि यहाँ पे 6 बेस थे टोटल, और इसमें एक नंबर आ गया, इन छहियों में से एक नंबर यहाँ पे भी आ गया। अब उस नंबर को नहीं लेंगे, तो 5 बेस बचे इसको फिल करने के। अब ये एक नंबर आ गया, तो अब यहाँ पे 4 बेस बचे इसको फिल करने के। क्योंकि नंबर रिपीट नहीं करने ना, तो कोई भी एक नंबर आएगा तो वो वाला नंबर हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे, तो टोटल इतने बेस बचेंगे। ये समझ गए? ये इसका आंसर हो, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, ये डिजिट नंबर वगैरह बनाने में बहुत आता है। तो ये आज की वीडियो में इतने रखते हैं। आज की वीडियो भी लंबी हो गई है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर थोड़े मुश्किल है, इसलिए लंबे लंबे वीडियो बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तन तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो